जितने भी हमारे कोविड योद्धा हैं उन सभी का मानना है कि भारत का हर एक नागरिक खुशहाल हो, संपन्न हो और उनकी जो जीवन है वो बिल्कुल स्वस्थ बीते। और जिस तरीके से उन्होंने जन सेवा को अपने जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बनाया है, जो हमारे सभी सुख दुख में साथ दे और हमारा विश्वास जीतता है, वही तो कोविड हीरो कहलाता है। जो अपने सभी सुख दुख को भूल त्याग और हमारे सुख दुख में शामिल हो, हमारा विश्वास जीतता है, वही तो कोविड हीरो कहलाता है। देवियों और सज्जनों, आप सभी हैं कोविड हीरोज एंड आई एम रियली हैप्पी। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का मैं स्वागत तहे दिल से करता हूँ। एंड टू ऑल द डेलीगेट्स, टू ऑल द चीफ guests, to all the doctors, the guests, everyone, I welcome you all तहे दिल से। Thank you everyone. Can we all have a big round of applause? So, I would now like to call upon a man on stage who requires no introduction. माइनॉरिटी जनता की सच्चाई की आवाज बनके जावेद साहब ने जेकेबी न्यूज का निर्माण किया और बंगाल में तहलका मचा दिया। अपनी जान हथेली पे लेके और हाथ में माइक, इन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए बंगाल में ट्रू जर्नलिज्म की शुरुआत की। इस फेक न्यूज के जमाने में ये बंगाल में सच्चाई की किरण लेकर आए। चाहे लॉकडाउन हो या कोविड, सड़क हो या कश्ती, हमारे जावेद साहब अपनी जान को जोखिम में डालते हुए लोगों की सेवा करने के लिए बेधड़क हर जगह पहुंच जा रहे थे। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस घर घर में जेकेबी न्यूज चाहिए। Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Mr. Javed Hussain from JKB News? अस्सलामुअलैकुम। सामने चढ़ जाइए। और नमस्कार भी मैं बोलूँगा क्योंकि हमारा जो इंट्रो होता है मैं शुरू करता हूँ नमस्कार आदाब, मैं हूँ जावेद हुसैन। तो मैं नमस्कार भी कहता हूँ और आदाब भी कहता हूँ, सलाम भी कहता हूँ। आप लोगों ने जिस तरह यहाँ पे आए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोगों ने जिस तरह का ये प्रोग्राम रखा है, आप लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम किस सिलसिले में है। जिस तरह से 6 महीने से लोग परेशान थे इस कोविड-19 में, और आने के बाद कोविड-19 में परेशान थे लोग, सड़कों पे आकर के फ्रंट एंड वॉरियर के तौर पे काम कर रहे थे। वो सड़कों पे आके जाकर के सुंदरबन भी और किस तरह से हर जगह जाकर के इस तरह से उन्होंने काम किया। ये आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ तो मैं जानता हूँ इस बात को कि किस तरह से आप लोगों ने काम किया। इसमें जो है पुलिस ऑफिसर हैं हमारे, फिर उसके बाद आपके सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, हमारे सबसे पहले उसके बाद जो है समाजी कारकुन, जिनको मैं भुला नहीं सकता। समाजी कारकुन जो है वो जगह जगह किस तरह से काम किया उन्होंने कि राशन जो बांटा है, ये आपको सीधी शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि राशन जो उन्होंने तकसीम किया है उन गरीब लोगों के लिए, नीडी पीपल के लिए। और मैं ये कहूँ कि इस पैंडेमिक में जो मिडिल क्लास के लोग भी हैं वो लोग भी इसमें सफर किए, ये बखूबी आप लोग जानते हैं। तो इस सिलसिले में ये मुनक़द की गई है प्रोग्राम। मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम को शुरू करने से उनकी शुरुआत जो मैं करूँ इसकी, सबसे पहले मैं बुलाऊँगा सज्जाद वासी साहब को, जो यहाँ पे आए और कुरान पाक की तिलावत से जो है इसकी शुरुआत करें। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम।
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم मैं गुजारिश करूँगा प्रत्येक मौजूदा साधकों की वो अपनी जो है आकर जो है हिंदुओं का जो ग्रंथ है वो 1 मिनट के लिए जो है वो पढ़े। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांतो राधाकांतो नमस्ते। And this land, the Bengal, the land of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, the great son of our India and Bengal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. নমস্কার সবাইকে আজকে সন্ধ্যের শুভেচ্ছা। हरे कृष्णा या वारिस, जय गुरु वारिस। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा जो हमारे गुरु जी हैं उनको भी बुलाना चाहूँगा मैं यहाँ पे आए और अपनी जो है ग्रंथ जो है वो पेश करें। तालियों में कंजूसी हो रही है। শুভ সন্ধ্যা। আজকে যারা সারা বিশ্বের মধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন সে সকল ডক্টরদের, নার্সদের, পুলিশদের এবং আমাদের ভাই বোন, মা বাবা যারা নাই এই মুহূর্তে আমাদের করোনা আক্রান্ত হয়ে যারা মারা গিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করে এবং বর্তমানে শুধু আমাদের বাংলা ভারতবর্ষ নয়, বাংলা ভারতবর্ষের বাইরেও সারা বিশ্বের মধ্যে যে সকল মানুষেরা কোভিড আক্রান্ত হয়ে এই মুহূর্তে হাসপাতালে আছেন তাদের প্রত্যেকের আরোগ্য কামনা করি। আমি ভগবান গৌতম বুদ্ধের দেশিত পবিত্র ত্রিপিটক থেকে একটু করে সূত্র পাঠ করছি। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধম্মং শরণং গচ্ছামি সদা সত্যি ভবন্তু তে। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार जो है हम लोग उन शहीदों को याद करें जो शहीद हुए हैं ये पैंडेमिक में। तो मैं चाहूँगा कि 15 सेकंड के लिए ज़्यादा नहीं, खड़े होकर हम लोग उनको याद कर लें कि जिस तरह से उनको कुर्बानी दिए हैं शायद जैसे कि delegates and respected guests on stage, we request Guruji to please head on to the stage. We request
अबू ताला जमाल कासमी साहब, सर प्लीज मंच पर पधारें। I would request Dr. Shamsi, sir please मंच पर पधारें। I would request Shabir Ali Warsi, sir please मंच पर पधारें। I would request Tanmoy Kar, sir please head on to the stage। Therefore I would also like to request Umar Awais, sir please मंच पर पधारें। Sir नमस्कार सर, आप सभी का स्वागत है मंच पर। वी आर लिटरली हैप्पी आप सभी यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी से जानना चाहेंगे कि आज की शाम यहाँ उपस्थित होकर आप सभी को कैसा लग रहा है, आपकी क्या राय है, एंड हाउ आर यू फीलिंग? So we'd like to start with you. So how are you feeling? Being here, how would you like to inspire the nation from your words? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेशक आज का शाम इन जाबाजों के नाम है और इतनी खूबसूरती के साथ ये मंच सजा है, ये इतने अच्छे ऑडियंस है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती तो एक ये है जिसमें इतनी अच्छी खूबसूरती से नहीं सजाया गया होगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती सबसे एक बड़ी है कि यहाँ नीचे से ऊपर तक के जितने ग्रेड के लोग थे उनको शामिल किया है। थैंक यू जेकेबी न्यूज़ एंड नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट, जिन्होंने उनको चूज किया है, जिन्होंने उनको चुना है, वो हैं सफाई कर्मी, नर्सेस, डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड सोशल वर्कर्स। बहुत ऐसा कम स्टेज और ऐसा कम प्रोग्राम देखने को मिलता है जिसमें ऐसे लोगों को, इन सब लोगों को चूज किया जाता है। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ इन लोगों का जिन्होंने इस वंडरफुल प्रोग्राम को सजाया है। थैंक यू। Thank you so much, sir. हमारे नेक्स्ट स्पीकर खुद ही इंस्पिरेशन है। वो इतने अच्छे लीडर हैं कि वो हमारी पूरी कौम को एकजुट कर सकते हैं। Sir, please grace us with your words. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। और बहुत शुक्रगुजार हूँ जावेद भाई का। दरअसल तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, उसके बावजूद भी उनके इसरार और उनकी मोहब्बत की वजह से आज वक्त निकाल कर आना पड़ा। असल बात ये है कि ये जो आज का मौका है, आज की जो शाम है, ये बहुत अहम है और इस तरह से मेहनत करने वाले लोगों को सराहना भी कभी कभी सोसाइटी में ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग बगैर किसी नफ़े के, बगैर किसी फ़ायदे के, बेनिफिट्स के लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को अगर सराहा जाए, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट को अगर सराहा जाए और उनको सम्मानित किया जाए, तो यकीनन हमारी सोसाइटी में सोशल सर्विसेज की बहुत कमी है। बहुत कम लोग इसको अपने लिए एक मौका और मैदान समझते हैं काम करने का, तो उनकी हौसला अफजाई होगी और इससे मानवता की और इंसानियत की और ज़्यादा खिदमत करने का उनके अंदर जज्बा पैदा होगा। और ये बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट अपना काम करती है, नहीं करती है, वो एक अलग मामला है। गवर्नमेंट आती है और जाती है, लेकिन इंसान इस दुनिया में बसते हैं और इंसानियत के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि वो इंसानियत के लिए काम करें। और इन तमाम इंसानियत की जो खदमात होती हैं, जो सर्विसेज होते हैं, इसका एक ही ज़ात है जो इसका फ़ायदा हम लोगों को दे सकता है और नफ़ा और मदद दे सकता है, वो अल्लाह की ज़ात। हम लोगों को चाहिए कि हम ऊपर वाले से एक्सपेक्ट करें और उम्मीद करें और अपने कामों को बगैर किसी मफाद के और इंटरेस्ट के इसी तरह जारी और सारी रखें और खूब खिदमत करें। मैंने अपने टीचर से सुना था कि खिदमत करने वाला कभी महरूम नहीं होता, यानी जो खिदमत करता है उसको अल्लाह तबारक व तआला ऊपर वाला जो उसका मुकाम होता है और डिजर्विंग जो उसकी पोजीशन होती है वो ज़रूर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़्ज़त अफजाई देखकर आज ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे असातिज़ा ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। हमारा भी यहाँ खड़ा होना एक छोटा सा एक टोकन ऑफ थैंक्स है कि जो हम लोगों को मिल रहा है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने सोसाइटी के लिए काम किया। अल्लाह उनको और तौफीक दे, हम सबों को भी तौफीक दे कि हम एकजुट होकर बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के हम मानवता की और इंसानियत की खूब खिदमत कर सकें। जो लोग जिन लोगों ने आज की शाम को ऑर्गेनाइज़ किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं, बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने अपनी खूबसूरती के साथ इस शाम को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी बेहतरीन जज़ाकल्लाह। Jazakallah, sir. Can we have a humongous round of applause? Sir, please
कुछ बोले और हमें और इंस्पायर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा JKB न्यूज़ का और माइनॉरिटी वेलफेयर जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। और मौलाना ने तो अभी तमाम बातें कह दी हैं, लेकिन उसमें एक बात मैं ये जोड़ देना चाहूँगा कि ये कोरोना ने हमें आत्मनिर्भर बना दिया, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया, हमें ये सिखा दिया कि हमें सरकार कुछ करे या ना करे, हम इंसानियत के लिए और इंसानियत के अलावा जितने भी मखलूक दुनिया में है उन तमाम के लिए हम लोग खड़े हैं। सरकार अपनी काम करती है, लेकिन ये सोशल एक्टिविस्ट माशाअल्लाह इस कोरोना में ये साबित कर दिया है कि इंसानियत आज भी इस दुनिया में जिंदा है और बगैर तफरीक मजहब मिल्लत के, बगैर तफरीक कहीं मजहब और मिल्लत नहीं देखा गया, बगैर तफरीक और मजहब मिल्लत के दूर दराज इलाके में जाकर पहाड़ और नदियों के किनारे जंगलात में हमारे शहर से लोग दूर दराज जाकर खिदमत अंजाम दिए हैं। तो वो तमाम सोशल एक्टिविस्ट को मैं सलाम करता हूँ, उन डॉक्टर्स को भी और जितने भी वो सफाई कर्मी हैं, वो डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने इस कोरोना के वक्त में, कोरोना महामारी के वक्त में खूब लड़ाई की और कोरोना से लड़ने में मदद किया है। तो इंशाअल्लाह रहमान हम लोग कोरोना से बहुत जल्दी जीत हासिल कर लेंगे और तमाम के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। Sir, please say a few words. अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ममनून व मशकूर हूँ यहाँ नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट और JKB न्यूज़ वालों का कि उन्होंने इतना अच्छा माहौल और इतने अच्छे इन्वायरमेंट में हम सबों को बैठने का शरफ अदा किया। कोविड-19 एक जुमला में कहूँगा कि इस वबा ने, इस बीमारी ने इंसानी तहजीब को कम से कम ये तो बता दिया कि आज़ादी क्या होती है। आज इंसान सबसे ज़्यादा जो चीज़ महसूस कर रहा है अपने घरों में वो है आज़ादी, वो है फ्रीडम। मगर अफसोस का मकाम है कि इस वबा के दौर में कि जब बिला तफरीक़ मजहबो मिल्लतो अक़वामो मलदो अदियानो तहरीकात हर तबके हर फ़िरक़े के लोगों को शाना बशाना खड़ा होना चाहिए था और एक साथ खड़े भी थे, मगर इस बीमारी से भी फ़िरक़ा परस्तों ने फ़िरक़ा परस्ती और मुल्क में जहर घोलने का काम किया। और ऐसे वक्त में जब JKB और ये वेलफेयर ट्रस्ट वालों ने इतना बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम में तमाम धर्म और तमाम मजहब के लोगों का एक साथ आकर बैठना इस मुल्क के फ़िरक़ा परस्तों और इस मुल्क के कम्युनल फेसेस के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। और मैं ये चाहूँगा कि ऐसे मीडिया वाले इस सिलसिले में मेरी तहरीक मुसलसल चलती है और चल रही है। और मैं आप ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो ये आज आज़म लेकर उठे कि आज हिंदुस्तान में जो जर्नलिज्म का, आज हिंदुस्तान में जो सहाफ़त का मेयार गिरा दिया गया है, या यूँ कह लिया जाए कि सहाफ़त को और जर्नलिज्म को फ़िरक़ा परस्तों के हाथों फरोख्त कर दिया गया है, इसके खिलाफ हम लोग जद्दोजहद करें। और जो मीडिया वाले, जो जर्नलिस्ट इस फ़िरक़ा परस्ती का मुकाबला कर रहे हैं ऐसे दौर में भी, और हमारे बंगाल में चाहे वो JKB हो, चाहे हालात बंगाल हो, चाहे न्यूज़ टैक इंडिया हो, इन सबों का हम भरपूर सपोर्ट करें। लिहाजा इसलिए कि अगर हिंदुस्तान का आज का जर्नलिज्म सही हो जाए, अगर हिंदुस्तान के तमाम लोगों की सोच सही हो जाए, तो इंशाअल्लाह हमारा देश उसी रास्ते पे चलेगा कि जिस रास्ते में कभी नेहरू जी चल रहे थे, जिस रास्ते पे कभी मौलाना अबुल कलाम आजाद चल रहे थे। और अगर कोविड-19 का इख्तिताम इतना सुनहरा होगा कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान, चाहे मौलाना तारिक रहमानी हो, चाहे शब्बीर वारसी हो, चाहे जोगी प्रतीक मजुमदार हो, चाहे हुजूर अरुण ज्योति जी महाराज, ये सब अगर एक साथ बैठते हो तो मैं ये समझता हूँ कि कोविड-19 का इख्तिताम और इसका अंजाम इससे खूबसूरत नहीं हो सकता। आदाब से अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू सो मच सर, पहले से धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बात कही है। नाउ आई रिक्वेस्ट गुरुजी कृपया कर आज सभी सभा को संबोधित करें। আমরা প্রত্যেকেই নেওয়ার জন্য চাই, নেওয়া নিতে আমরা প্রত্যেকে ভালোবাসি, কিন্তু যারা আজকে আমাদেরকে এই একটা যোগ্য সম্মান দেওয়ার জন্য এখানে দেখেছেন, আমাদের জেকেবি নিউজের জাভেদ হোসেন সাহেব এবং ন্যাশনাল মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের গোলাম রব্বানী সাহেব, আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমি অরুজ্যোতি ভিক্ষু এবং আমার বৌদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে পক্ষ থেকে আমার সাথে যারা এই করোনা যুদ্ধে সামিল হয়েছে, আমাদের কালীগঞ্জ সম্প্রদায় বুদ্ধিস্ট মনাস্টারি, অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশন, অস্তিত্ব ফাউন্ডেশন, এন্টি ক্রাইম সোশ্যাল জাস্টিস ফোরাম, অল ইন্ডিয়া ফেথ মিশন ট্রাস্ট এবং আমার সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি প্রথমেই প্রত্যেক অনুরোধ করব আমাদের জাভেদ হোসেন সাহেব এবং গোলাম রব্বানী সাহেব, তার সাথে আমাদের জেকেবি নিউজ এবং ন্যাশনাল মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সকল যারা কর্মকর্তা, যারা আজকের স্পন্সর, তাদের জন্য প্রত্যেকে একবার জোড়া হাত দিয়ে থাকবে। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়, যে সময়টা আমরা নিজেদের যাটুকু সামর্থ্য ছিল, যেটুকু সামর্থ্য আমাদের মধ্যে ছিল, সেটা আমরা অনেক মানুষ, নয় হিন্দু, নয় মুসলিম, নয় বৌদ্ধ, নয় খ্রিস্টান, নয় জৈন, নয় শিখ, আমরা প্রত্যেক মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার একটা শক্তি, একটা মনের সাহস আমরা পেয়েছিলাম। আমাদের মাননীয় মৌলানা সাহেব একটু আগে বলছিলেন যে এটা একটা সময় যে নিজেকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে বাঁচাতে হবে, নিজেকে সেভ করতে হবে। এই করোনা ভাইরাস আমাদেরকে সেই শিক্ষা দিয়েছে, যেটা ভগবান গৌতম বুদ্ধ 2500 বছর আগে আমাদেরকে বলেছিলেন পালি ভাষার ত্রিপিটকে, আত্মাদীপা বিহারাতা আত্মা শরণা অনেয়া শরণা, ধাম্মাদীপা বিহারাতা ধাম্মা শরণা অনেয়া শরণা। প্রত্যেকে আত্মদীপ করে নিজেকে প্রজ্বলিত করো, নিজের স্মরণ নিজে নাও। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন আত্মাহি আত্মার না তো কোহি না তো পরশিয়া, যে নিজের ত্রাণকর্তা, নিজেকে রক্ষা করতে হবে। এই কথাটা আজকে দিনে এসে দাঁড়িয়ে এই কোভিড-19 আমাদেরকে সেই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে যে আমরা প্রত্যেকে নিজেকে সেভ করতে হবে, নিজেকে রক্ষা করতে হবে, নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে হবে। তার সাথে সাথে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রী রামকৃষ্ণদেব যে কথাটা বলেছিলেন, নরেন জন্মেছে যখন একটা দাগ কেটে যায়, এই দাগটা কেটেছেন বলে আজকে এখানে যারা এসেছেন আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, আমার অনেক বুজুর্গ আছেন, আমার তারিক রহমান সাহেব, অনেক বয়স্ক মানুষ থেকে শুরু করে অনেকে এসেছেন, আপনারা এই দাগটা কেটেছেন বলে, মানুষের জন্য ভেবেছেন বলে, ভোগে নয় ত্যাগে সুখ, এই পাওয়াটা আপনাদের মধ্যে এসছে বলে আজকে আমরা প্রত্যেকে আসতে পেরেছি। আমাদেরকে জেকেবি নিউজ এবং ন্যাশনাল মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট আজকে আমাদের দেখেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে সকলকে যারা বিভিন্নভাবে কষ্ট করেছেন, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, একজন ধর্মগুরু হিসেবে, একজন আপনাদের ভাই হিসেবে আমি প্রত্যেককে আন্তরিক আশীর্বাদ, আন্তরিক ধন্যবাদ, আন্তরিক শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে কালকে যদি মরে যায় সাথে কিছু যাবে না। আমরা যে ভালো কাজগুলো করেছি, যে ভালো কাজগুলো করে যাচ্ছি মানুষের জন্য, গরিব দুঃখী অনাথ ভিখারির জন্য, সাধু সদনের জন্য, একতার জন্য, ইউনিটির জন্য, সৌভাতৃত্বের জন্য, এটাই আমাদের সাথে যাবে। প্রত্যেকে ভালো থাকবেন। প্রত্যেকের ধন্যবাদ। জাভেদ ভাই এবং গোলাম রব্বানী ভাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। थैंक यू सो मच सर। यस, अब सर आपसे निवेदन है तन्मयकर सर, आप अपनी बातों से, अपने विचारों से सभी को प्रेरित करें। Good evening, everybody. It is a great moment. It is a great time for me. As a social worker, it is our duty to serve nation, to serve the people when crisis begins. আমি একটু বাংলায় চলে যাচ্ছি। সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসাবে বা সামাজিক কর্মী হিসাবে আমি নিজেকে সত্যি তখনই গর্বিত বোধ করব যখন মানুষের সত্যি বিপদে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। এটা ঠিক 22শে মার্চ যখন লকডাউন শুরু হলো, করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে কোনো মানুষের, কোনো দেশের, কোনো বিজ্ঞানী বলুন, কোনো ডাক্তার বলুন, কারোর কোনো ধারণা ছিল না। আমাদের একটাই ধারণা ছিল যে কী করে মানুষের থেকে মানুষের দূরে থাকবে। কিন্তু সেই সময়টা কিন্তু কিছু মানুষ, আমরা যারা আছি এখানে, যারা উপস্থিত আছেন, অনেকেই আছেন, আমি অনেকে জানি বিশেষ করে, তারা সেই সময়টা কিন্তু নিজেদের সুরক্ষার কথা ভুলে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন,
মানুষের বাঁচার জন্য চেষ্টা করেছেন। दादा थोड़ा हिंदी में बोलिएगा, हमारे जी। बच्चे हिंदी जी मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत अच्छा तो क्षमा कर दीजिएगा मैंने अगर कोई गलत बोल दिया। तो मैं पहले शुक्रगुजार हूँ जेकेबी न्यूज़, नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट, हमारे जावेद साहब, हमारे बहुत प्यारे मित्र गुलाम रब्बानी साहब, गुरुजी डॉक्टर অরুণজ্যোতি ভিক্ষু স্যার। একটা শুধু কথা আমি শেয়ার করে যাবো আপনাদের কাছে যে 22 मार्च আমার 22 मार्च से 22 मार्च से जो हम लोग का लॉकडाउन शुरू हुआ, उस टाइम जो हम लोग का सिचुएशन था इस कलकत्ता में, मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कितने आदमी हमको फोन किए, सिर्फ नॉट फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, बर्धमान, वो लोग मुझसे हेल्प मांगा। लेकिन मैं इतना छोटा आदमी इतना दूर कैसे हेल्प करूं? मैं जितना हो सके मैं किया। हम लोग कोशिश किया बहुत आदमी का पास जाने के लिए। उस वक्त जो आदमी मुझे और मेरे जो संस्था है विवेक को बहुत हेल्प किया, वो शख्स को मैं चाहूंगा वो आप उनका नाम जाने, मिस्टर गुलाम रब्बानी। उन्होंने हमको जो हेल्प किया, आज मैं उनसे बहुत प्यार वाले नमस्कार करता हूं आपको, मैं थैंक्स बोलता हूं उनको। एक मैं एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा, अगर आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे मालूम नहीं। मेरे घर मैंने 5 या 6 अप्रैल को मेरे पास मेरे एरिया के कुछ आदमी आए और उन्होंने मुझे बोला कि कुछ बिहार से कुछ आदमी हैं, उनका नौकरी चला गया, वो बिहार भी नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ रह ही नहीं सकते। हमने क्यों? बोला नहीं, पुलिस बोला रास्ता में रहने नहीं देंगे। कोई आदमी अपना घर में रहने नहीं दे रहा। बड़ा बड़ा बिल्डिंग है मेरा उधर, 10-12 मंजिल, कोई भी बोला नहीं बाहर का आदमी अलाउड नहीं है। तो मैंने पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज थे उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने घर के सामने उनको रख रहा हूँ, और अगर मुझे कुछ होगा तो मेरा जिम्मेदारी, और उनको कुछ होगा तो मेरा जिम्मेदारी। तो मैंने उनको रहने का बंदोबस्त कर दिया। उसके बाद मैं सोचा कि इन लोग को तो खाना पीना देने होगा, तो मैं अपना घर में अपने फैमिली को बोला कि आपका पास जो भी है उनको बढ़ा दो। तो बोला आप कितना दिन चलाइएगा, सकिएगा? देखिए आप किसी का जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम बोले उनको, मेरी वाइफ को, कि मेरे साथ भगवान है, अल्लाह ताला है, हम जरूर सकेंगे इंशाअल्लाह। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा उन दोस्तों को। मैंने सिर्फ 3 या 4 दिन उनका सेवा किया, थोड़ी मेरे घर में जो दाल चावल थी। उसके बाद उनको जितना लॉकडाउन में जितने दिन, शायद 2 महीना 2.5 महीना लॉकडाउन चला कंटिन्यूअस, एक दिन भी मुझे देना नहीं पड़ा। कोई भी बगल वाला घर के आदमी, कोई भी भाभी, कोई भी मेरी बहन आके उनको चावल दाल देके जाता था। मैं एक बार बोलूंगा आपको हाथ जोड़ के उनको थोड़ा एक क्लैप दीजिएगा जो उन्होंने ये काम किया। हम लोग आज जो सोशल वर्क किए हैं, आज यहाँ खड़े हैं, हम लोग का पीछे बहुत सारा आदमी है जो हम लोग को हेल्प किया, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू एवरीबॉडी, हमको आज यहाँ, थैंक यू। Can we all have a big round of applause for all these delegates? Can we all have a round of applause, everyone? Yes. Sir, we request you all to please विराजमान हो जाए। Everyone please be seated. Well, इन सभी के दृढ़ निश्चयता और इन सभी की जाबाजी से आज हमारे भारत ने एक मिसाल कायम की है, और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं इन सभी क्षेत्रों में वो काबिल तारीफ है। Likewise, we have seen the India as being the foremost countries and also in the international arena. We have seen, especially West Bengal is doing fantastic in the key sectors such as tourism, agriculture, horticulture, IT, pharmaceuticals, warehousing, and food processing and renewable energy sources. And this is the reason how we are walking the path forward in the domestic arena. So now I request few other guests on stage to, we want to welcome them on stage. So we request Shri Bumba Mukherjee, sir, please, मंच पर पधारें. Yes, can we have a round of applause?
Well, beautiful personality, sir. We're really happy to have you up here. Namaskar. Please, on stage. Sir, I know this evening is really beautiful. How are you feeling being a part? প্রথমে আমি একটা পারমিশন নিয়ে নিচ্ছি যে বাংলায় বলব। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই ন্যাশনাল মাইনরিটি ট্রাস্টে এবং জেকেএম নিউজকে, তাদের সাথে আমার পরিচয় না থাকার পর এখান থেকে প্রায় 210 কিলোমিটার দূরে আমি থাকি আসানসোলে। আসানসোল থেকে আমাকে আহ্বান জানানোর জন্য আমি ধন্যবাদ আমার বন্ধু ব্যাপারী ভাইকে এবং জেকেএম নিউজের কর্ণধার এবং ন্যাশনাল মাইনরিটি ট্রাস্টের সমস্ত সদস্যরা ধন্যবাদ। এখানে যারা উপস্থিত আছে প্রত্যেকে আমার পূজনীয় ব্যক্তি এবং তাদের প্রত্যেকেরই কর্মদক্ষতায় আজ যে ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি, যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে সারা পৃথিবী তথা ভারত যে মুহূর্তের মধ্যে আমরা দিয়ে যাচ্ছি, আজকে আপনারা আছেন বলে ছিলেন বলে পশ্চিমবঙ্গ এবং তথা সারা পৃথিবী ভারতের মানুষরা, যেসব মানুষরা অসুবিধায় ছিলেন এখনও আছেন, আপনাদের মাধ্যমে তারা রিলিফ পেয়েছে। আর আমি ছোট্ট করে একটা পরিচয় আমার দিতে চাই, অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জেনে থাকবেন যে আমি একটা ফুড ব্যাংকের আয়োজন করেছি, যেটা ননস্টপ 730 দিন ধরে আমি আসানসোল স্টেশনে এবং আসানসোলের পার্শ্ববর্তী বানপুর বলে একটা জায়গা আছে, বানপুর সিটি, সেখানে 3টে জায়গায় রেগুলার ফুড ব্যাংক চালায়। এভরিডে যারা সেন্টারহীন মানুষ, যাদের মাথার উপরে ছাদ নেই, তাদেরকে আমি রাত্রেবেলায় রেগুলার খাবারের পরিবেশন আমরা করে থাকি, যেটা লাগাতার 2 বছর ধরে চলছে। লকডাউনের সময় আমরা কাজ করেছি যেখানে যেখানে আমাদের অর্গানাইজেশন আছে, এবং আমফানেও আমরা রেগুলার বেসিসে কন্টিনিউ আমরা প্রায় 12 থেকে 15 জনের মতন আমরা রিলিফ পাঠিয়েছিলাম আমফানে, সুন্দরবনের মধ্যে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকায়। যাই হোক, এখানে যারা এসছেন সেসব শ্রদ্ধেয় মানুষদের আমার প্রণাম, এবং আমাদের যারা ডেকেছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন। নমস্কার। A woman to come and share her experiences about what COVID-19 means to us, means to her. We've heard a lot of warriors about heroes, but she should be a heroine, a woman hero. So in this time of feminism, I call upon Miss Sophia Khan to please grace us with her presence and come up on stage and share her views. Ladies and gentlemen, can we have a humongous round of applause for Mrs. Sophia Khan. Okay, I think she's not here. So we have another very special person with us right now. हमारे अगले पुरस्कारी का शांत स्वभाव ही उनकी खासियत है। हमने उन्हें कई न्यूज डिबेट्स में देखा है, पर सामने वाला जो भी कह दे, मौलाना साहब को गुस्सा दिलाना नामुमकिन है। He is a charismatic speaker and extremely passionate about the principles of democracy and secularism. He keeps calm in the face of a storm and is also a member of the Muslim Personal Law Board. Ladies and gentlemen, can we have a humongous round of applause for Maulana Abu Talib Rahman. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समझता हूँ कि हम जितने लोग भारतवासी हैं वो सब एक बहुत ही खूबसूरत कल्चर के हसीन गुलदस्ता हैं, आदाब को भी जानते हैं और सलाम को भी खूब पहचानते हैं। दुनिया में जितने पौधे हैं, जितने पेड़ हैं,
उनमें सबसे खूबसूरत पौधे का नाम मोहब्बत है, और मोहब्बत का पौधा ज़मीन पर नहीं, इंसान के दिलों में उगा करता है। हमने ये जब एक इंटरनेशनल लेवल पर इस पेंडेमिक बीमारी कोविड-19 को सुना और देखा, और कंटिन्यू 5 महीनों से ज़्यादा लॉकडाउन को महसूस किया, तो इस लॉकडाउन में मैंने जो बहुत ही बारीक चीज़ को करीब से देखा, वो ये देखा कि लोग जो 2 रोटी खाकर अपने पेट को भर लिया करते थे, वो 1 रोटी कम खाकर दूसरों के जीवन को आगे बढ़ाने के काबिल हो गए। शायद आपने भी सुना होगा कि आशीर्वाद देने वाले होठों से कहीं बेहतर हैं सेवा करने वाले हाथ। चूंकि हम भारत के लोग हैं, तो मैं ये बात अपने भारतीय सभ्य समाज से कह सकता हूँ कि हम लोगों की कुछ आदतें पड़ गई हैं कि हमारे डॉक्टर ज्योति साहब भी मौजूद हैं कि हम लॉजिक से ज़्यादा मैजिक पे बिलीव करने लगे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बेसिक इंफॉर्मेशंस और बेसिक वर्क और बेसिक कल्चर को लेकर चलने वाले लोग कम पैदा होते हैं, बाबा बहुत पैदा होते हैं। आशीर्वाद, मैं आशीर्वाद से इनकार नहीं करता। आशीर्वाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि भूखे आदमी को जब आप खाना खिलाते हैं तो उसकी जबान से नहीं, उसके जिस्म के हर आल से आपके लिए आशीर्वाद निकलते हैं। लेकिन सेवा का जो कंसेप्ट है हमारा, वो सेवा का कंसेप्ट ये नहीं है। मैं ठीक है, नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट एंड जेकेबी न्यूज और आप सब ने, हम सब ने मिलकर एक दूसरे को रिगार्ड और रिस्पेक्ट किया, हमने सेवा किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं बिल्कुल गलत है, आपसे नहीं, मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं, क्या लोगों की सेवा करते वक्त मैंने अपने घर में अपनी माँ, अपने बाप, अपने करीब रहने वाले लोगों के बारे में सोचा? अगर कोविड-19 ने शहर के सेवा करने का चांस दिया है, तो हमारी जिंदगी और जीवन में हमें अपने माँ बाप और घर के लोगों की सेवा करने का हमेशा मौका है। अगर हम उनका ख्याल नहीं रखते, अगर हम उनका ख्याल नहीं रखते अपने करीब के लोगों का, तो सारे शहर में हमारा नाम तो हो सकता है, मगर खुदा के यहाँ हम समाज से भी नहीं हो सकते। इसलिए आइए, बहुत काम हमने पोस्टरों के लिए किया है, स्टेज के लिए किया है, पेपर के लिए किया है, न्यूज़ के लिए किया है। अब थोड़ा सा हम वो काम भी कर जाएं कि जब हमारी आंखें बंद हो तो लोग कहें ये खाली हाथ जा हो रहा है, मगर बहुत कुछ देकर जा रहा है। आशा करता हूँ कि हम सब अपने कामों का निष्पक्ष तरीके से करके पूरी कोशिश करेंगे और अपने देश और भारत को पूरी दुनिया में सम्मानीय बनाएंगे। अगर परिंदे को अपने घोंसले से प्यार हो सकता है, चींटी को अपने बिल से प्यार हो सकती है, हम भी देशवासी अपने भारत से प्यार करते हैं और इस देश का सर ऊंचा रखना और मानव सेवा करना अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह। जय हिंद, जय भारत। Jazakallah Rahmani Sahib for your wonderful words. Thank you so much. We would now like to call upon the voice of feminism in the times of COVID, Mrs. Sophia Khan. Can we have a huge round of applause for Mrs. Sophia Khan? Please come up on stage and share a few words with us. अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आज बहुत बहुत
ट्रस्टीज और हमारे नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट स्पेशली गुलाम भाई को, और मुझे यहाँ पर सम्मानित करने के लिए, मुझे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए भी मैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहली बात है कि हम लोग 6 महीने से जो कोरोना से पीड़ित हैं, हम सारे लोग जो कोरोना से परेशान हैं, ये जो भी माहौल चल रहा था, काफ़ी दिनों से हम अपने घरों में हैं। अब इस तरह के इवेंट्स हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सारे प्रिकॉशंस के साथ करना शुरू किया है, और जितने भी लोगों ने इस पैंडेमिक में कई काम किए हैं, कुछ कम कुछ बेसी, और मैं मानती हूँ कि हर किसी का जो योगदान है वो सराहनीय है, उनको अवार्ड मिले या ना मिले, ऊपर वाला देख रहा है कि आपने क्या किया है, आपने लोगों के लिए क्या जज्बा है आपका करने के लिए। और मैं मानती हूँ कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो या ना हो, लेकिन आप किसी के लिए अगर कुछ अच्छा करते हैं, भले वो एक छोटा सा मशवरा देना ही क्यों ना हो, तो वो मेरे लिए एक प्रॉपर सोशल एक्टिविस्ट ही मेरी नजर में वो है। दूसरी बात है कि मैं जो भी देश में जो आज माहौल चल रहा है, जो भी देश में जो आज तनाव भरा एक जो धर्म को लेकर भेदभाव जो चल रहा है, वो किसी भी पार्टी की वजह से जो चल रहा है, उस माहौल में इस तरह के प्रोग्राम करके एक यूनिटी का पैगाम देना, एक यूनिटी के लिए एक मैसेज देना समाज में, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही ज्यादा मैं इसको समर्थन करती हूँ, इसकी मैं बहुत ज्यादा तारीफ करती हूँ कि इस तरह के और भी प्रोग्राम होने चाहिए, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, उनकी एकता जो है वो बनाए रखने के लिए, समाज में एक अच्छा पैगाम देने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और बाकी यहाँ पर जितने भी मेरे को अवॉर्डीज हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने भी अपने लेवल में, वो डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, या पुलिस ऑफिसर्स हों, या इवन जो हमारे कर्मचारी जो एक साफ सफाई का जो काम करते हैं वो हो, सब लोगों ने अपने लेवल में अपना बेस्ट दिया है और भारतीय होने का एक सबूत दिया है। मैं उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। Personality this evening who has joined with us, may I request Tawseef Ahmed Khan sir, please head onto the stage. With your presence, we'll be really glad. He's an advocate, he's a fantastic TV personality, and he works tirelessly as a social activist, and he has made sure that revolution and things are changed in the world, and there should be a betterment everywhere. May we all please have a big round of applause for him. Can we all? गुड इवनिंग एवरीवन। भाई बड़ा मौजूद का तारीफ करने आपने मास्क और चश्मा एक साथ पहनने से फॉग होता है, इसलिए मैंने मास्क उतारा है। आप लोग और जेकेबी न्यूज और नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट, इससे पहले जो है नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट, जी बिल्कुल, पहले नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट, जितने भी एस्टीम्ड गेस्ट आज हैं, आप सारे लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। आपने इस प्रोग्राम को किया क्योंकि सोसाइटी में हम सारे लोग वॉलंटियर ही हैं। हम कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं हैं जहाँ से कोई बहुत बड़ा फंडिंग आता हो। मेरा यही मानना है कि आप सारे लोग एक वॉलंटियर के तरीके से खुद से आपने एक इनिशिएटिव लिया। कोविड के टाइम पे आप सारे लोगों ने अपने अपने तरीके पे काम किया। कोविड आने से पहले एक बड़ा अजीब सा माहौल था हमारे देश में। एनआरसी का, सीएए का प्रोटेस्ट, हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट कम्युनिटी सड़क पे उतरी हुई थी। लेकिन हालांकि ये एक वबा, अनवेलकम वबा था, इसका हमने वेलकम नहीं किया, फिर भी इसके आने से हमने ये देखा कि हम सारे लोग सोसाइटी में जुड़ गए। कहीं पे धर्म का, जात का भेदभाव नहीं रहा, सारे लोगों ने मिलकर काम किया। और हम सारे लोग जो यहाँ प्रेजेंट हैं, हमारा तो कंट्रीब्यूशन रहा ही है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो घरों में अपने तौर पे कंट्रीब्यूशन किए, जिनके घर पे कहीं किसी को कुछ दिखा कि ये कोई सहायता की जरूरत कोई रखता हो तो
उसको उन्होंने मदद पहुंचा दिया। ऐसे भी लोग हैं जिनका हम चर्चा नहीं कर पाते, जिनको हम स्टेज पे नहीं बुला पाते, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हम उन सारे लोगों के लिए एक जोरदार ताली कीजिए। दोस्तों, I did not come here prepared to deliver any flowery speech. I am speaking impromptu. Any program organized to felicitate, to encourage people who have volunteered in social work is always welcome. I welcome it, you welcome it, and we all together welcome it, because humanity, service to humanity is above all religion, above all school education, above all professional education. What matters is how we serve our society, how we serve humanity. We all know that. और इसी के लिए आप सारे लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजर्स के लिए, सारे लोगों के लिए मैं बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your beautiful words. I would now call upon a very special person. The next awardee is the flag bearer of secularism in Bengal. He is the face of minorities in Calcutta and represents the Good Human Foundation. I have had the utmost privilege of working with him and knowing him personally. And I kid you not, he is a beautiful person inside out. Ladies and gentlemen, please call upon, with a humongous round of applause, a very charismatic speaker, a great gentleman, Mr. Rafi Siddiqui. स्पीच देने की सिचुएशन में नहीं हूँ, बस कुछ बातें रखूंगा। बुला लिया गया है। नफरत का माहौल कुछ सालों से हिंदुस्तान में छाया हुआ है और हर तरफ देखो तो नफरत ही नफरत है, मगर ऊपर वाले ने एक अजीब मौका हम लोगों को दिया। ये कोविड-19 ये जो आया और महामारी का दौर आया और पूरे दुनिया में लॉकडाउन छाया, तो हम जैसे, आप जैसे और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, सबों के दिलों में बात आई, ऊपर वाले की तरफ से आई कि बहुत सारे हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी, शहर वाले, गांव वाले ऐसे हैं जो शायद उनके घर पे अनाज नहीं पहुंच रहा है, उनके घर पे किसी चीज की कमी है। और आज वो वक्त है कि हमें इंसानियत के लिए जागने की जरूरत है और हम सब मिलकर चलो उनके लिए आगे बढ़े। ये हमारा कमाल नहीं था, ये ऊपर वाले का कमाल था। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें शुक्रगुजार ऊपर वाले का होना चाहिए कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम वो काम कर पाए। और जो चेहरे आज यहाँ मौजूद हैं, या जो चेहरे नजर आए इन लॉकडाउन के वक्त, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या बारात के जरिए या किसी और के जरिए, मगर इन चेहरों के पीछे एक बहुत बड़ी टीम थी, एक बहुत बड़ी तादाद थी। जैसे कि अभी तौसीफ साहब ने कहा कि ऑलरेडी मैं ये सोच रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने करवा दिया। दे रियली नीड अ बिग अप्लॉज फॉर दैट। सही मानों में एक बहुत बड़ी टीम, उस चीज के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। हमने सुना है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हमने हिम्मत की, कोशिश की, नियत आया, काम शुरू किया और जराए भी खुलते चले गए। कहीं से अनाज आया, कहीं से पैसे आ गए, कहीं से कुछ आया, कहीं से सामान आ गया, लोग भी तैयार हो गए। हमें नहीं मालूम था कि कहां डिलीवर करना है, किसे देना है, कहां जाना है, मगर क्या करम तेरे मौला का कि बंगाल के ऐसे ऐसे कोने में हम लोगों ने जाकर सामान पहुंचाया जहां तसव्वुर भी नहीं किया था, और जिंदगी में ऐसे गांव में हम कभी पहुंचे भी नहीं थे। ये है कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। हम सुनते हैं कि अल्लाह ने बात किया कि रिज़्क़ का मालिक कैसा है और कैसे रिज़्क़ आपके पास पहुंचाता है। ऐसे ऐसे बस्तियों में हम गए जहां पे 10 बाई 10 के रूम में 8-8 औरतें बैठी थी, और देखकर ये हालात हुआ कि हम सोचे कि या अल्लाह तेरा करम है कि हम इतने आराम से अपने घर पे सोते हैं और ये 8 बाई 8 के घर पे ये औरतें रहती हैं। कैसे रहती होंगी, कैसे सोती होंगी, बरसात में क्या हाल होता होगा। और वो लोग भी सिसक रही
उनके घर पे भी अनाज नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। और जब उनके पास पहुंचते हैं हम, बूढ़ी औरत मेरा सर में जब हाथ रखती है तो दिल से आंसू निकल जाता है कि अल्लाह तूने इस गुनहगार बंदे से भी काम ले लिया और मेरे जैसे कितने गुनहगार बंदों से और कितने नेक बंदों से काम लिया है। ये है कि कोविड-19 ने हमें दिखा दिया कि ये हमारा हिंदुस्तान है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और एवरीथिंग। हम लोगों ने जहां जहां हुआ, हमारे खुदा ने हमें जहां जहां पहुंचाया, हम वहां पहुंचे, सामान पहुंचा। बस सब करम मौलानी का है और किसी का नहीं, सब तारीफ है मुश्किल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बोलने देने के लिए। और फायजा मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द लवली वर्ड्स फॉर मी। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। I really extend my heartfelt thanks to all of you, to National Minority Welfare Trust and you all for giving me this opportunity to speak at least in front of you. मैं फाइनेंशियल सेक्टर से हूँ, ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर की ही बात करूँगा। हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन फ्रॉम द डे वन हमने काम करना शुरू किया। काम हम करते गए। सबसे ज़्यादा जो हमको डर होता था वो अपना नहीं होता था, वो हमको लगता था कि हम आज अपने ऑफिस में हैं, कल को हम अपने ऑफिस से वापस अपने घर जा रहे हैं तो कहीं ये बीमारी हम अपने बच्चे को तो नहीं दे रहे हैं। बट जब हम देखते थे कि ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, आप डॉक्टर्स, आप पुलिस वाले सड़क पे खड़े रहते थे, जैसे सारे देश को चला रहे थे, सारे देश का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो हमको लगा नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। आज के आई एम वेरी ग्लैड कि जावेद भाई एंड बाकी ন্যাশনাল মাইনরিটি ট্রাস্ট আমাকে ইনভাইট করেছে আপনাদের সামনে আসতে পেরে। আই এম রিয়েলি লাকি। আপনারা যা কাজ করছেন, বাট বিকজ আই এম নাথিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ অল, সব এক্সপিরিয়েন্স মানুষজনেরা আমার সামনে আছেন। গুরুজি স্পেশাল গ্র্যাটিটিউড সবাইকে। আরো আই ডোন্ট নো এভরিওয়ান, বাট স্টিল আই রিয়েলি স্যালিউট টু এভরিওয়ান। So thank you for this, thank you for the honor, thank you for this moment to us. That's it, thank you. Thank you so much, ma'am, for your beautiful words. Up next, I would like to call upon a very dynamic woman. Before calling her up on stage, I'd like to share a few words from her. जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए। Ladies and gentlemen, please put your hands together for executive editor and anchor at JKB News, Miss Tarana Hayat. Please come up on stage and share your words of wisdom with us. A louder round of applause for ma'am. Good evening, all the ladies and gentlemen. I'll keep it short. We all know how this, in this pandemic period, we are facing. We have faced so much difficulties. We were forced to be in home for a long period of time. As the COVID-19 cases is increasing day by day, even the Corona helpers also increased. Working day and night without taking care of themselves. They are working hard. So I like to thank all the doctors, nurses, medical professionals, and government officials and all the people around the world who fought and still fighting day and night without caring about themselves. So thank you so much for saving us and our family in this tough situation. We highly respect your efforts and contribution. Thank you so much. इनके लिए जोरदार तालियां मारने का इनके लिए आज्ञा है। और प्लस आप देखते जो है कि बहुत सारा रिपोर्टिंग जो है उन्होंने जो सुंदरबन के इलाके में भी इन्होंने रिपोर्ट किया है, कवरेज किया है। इनके लिए जोरदार तालियां। और ये Anti-Crime and Social Justice Forum. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Miss Donna Dixon. Namaskar, Assalamualaikum, and a very good evening to everyone here. Thank you, National Minority Welfare Society,
JKB News for having me here. It's an honor to be here with so many people who were there during the pandemic. But I will not take the credit for it. I believe that we were here because we were instruments of Allah, instruments of God. We were blessed to get a chance to come out on the road and to be a part of society. I think when we live in a society, हम लोग को तो वापस कुछ देना पड़ता है सोसाइटी को. So आज अगर हम लोग यहाँ हैं और कुछ खिदमत कर पाए हम लोग, I think that was our due. For your kind words. Ladies and gentlemen, we take this evening real fast because इसके बाद हम सभी आगे बढ़ेंगे with the felicitation ceremony और जिसके लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं. हम आपको सम्मानित करना ये हम सभी की जिम्मेदारी है. Ladies and gentlemen, now I'm going to call upon stage somebody who has shared her story just now, and she is Kiran Tiwari, and she works tirelessly in the sector and arena of social welfare. She is a social activist, and इन्होंने कई सारे कार्य किए हैं. तकरीबन हर दिन इन्होंने सबके घरों में राशन, ड्राई राशन और हर तरीके से जितने भी गरीब हैं जिनके पास सामग्री नहीं पहुंच पाती है उनकी सहायता की है without fail. Ladies and gentlemen, put your hands together for Kiran Tiwari. Everyone, come on. Good evening. And, I don't know how to say, but Assalamu alaikum. And correct me if I'm wrong. Namaskar. And first of all, thanks a lot, National Minority Welfare Trust. Actually, minority word हम हटा देना चाहिए. हम बराबर थे, हम बराबर हैं और हमेशा रहेंगे. माइनॉरिटी का कोई मतलब ही नहीं है. कहाँ के माइनॉरिटी? हम जब 3 महीनों 4 महीने घर से निकल के चाहे राशन दे चाहे खाना बांटने निकले, ना किसी ने जात पूछा, ना किसी ने. हमने ईद पे भी हलवा बांटा, हमने अक्षय तृतीया पे भी बांटा. तो कोई माइनॉरिटी कुछ नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम, ना हमने जात देखा. और सबसे बड़ी बात, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उसमें 80% मुस्लिम्स हैं. मेरे साथ मेरी लाइफलाइन नाजिया असलम जी थी, जो कुछ दिनों बाद ऐसा हो गया कि लोग उनको नाजिया बोलता बोलते थे और मुझे किरण असलम बुलाने लगे थे. और हम बहनों की तरह काम कर रहे और हमारी पूरी टीम, ना किसी को पता ही नहीं चला कि हम लोग का धर्म क्या है. तो पहली बात तो माइनॉरिटी वर्ड हट जाना चाहिए. मेरी अपील आप सबसे, आप लोग इसके लिए प्लीज कुछ करिए. एंड दूसरी बात, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ सनशाइन एंड रोटरी क्लब से बिलोंग करती हूँ. तो हम एनजीओ की लाइफ में लोग मीडिया, जावेद जी और जैसे जो आप लोग हम लोग बुला के सम्मान देते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. हम जो भी कर पाए बस यही है कि शायद भगवान की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी थी, उन्होंने हमें चुना था. एंड थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी. थैंक यू. मैम जस्ट सेड राइट नाउ कि आज तक कभी भी कोई को स्टेज पे नहीं बुला पाया था, बट मैम आपकी बातें सुनने के लिए हम इतने इंटरेस्टेड हैं कि आपको बार बार बुलाते रहेंगे. So thank you so much, ma'am. Up next, we have a very charismatic personality. She is a fierce social activist, a feminist, and I'm sure many of you have already heard her speak. Ladies and gentlemen, wasting no time, I will call upon Noor Mehwish. Please come up on stage with a humongous round of applause. इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, a very good evening to all of you. हम सब में सबसे बेहतर इंसान कौन है? Who is the best one? वो जो इंसानियत के लिए खुद को झुका दे. कहीं झुकना पड़े तो झुक जाए, कहीं रुकना पड़े तो रुक जाए. और आज इस कोविड क्राइसिस में हम लोगों ने एक चीज जो सीखी वो ये है, मैंने क्लास 6 में एक पोएम पढ़ी थी, गोविंद जी की कविता है ये. गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपके गोविंदियों मिलाए. रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊं, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव. और आए हैं सो जाएंगे,
किया, क्योंकि हमने पूरी दुनिया की हालत देख ली थी कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में हर एक आम नागरिक ने एक आम नागरिक की मदद की है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप है। किसी के पास 1 रुपए था, 1 रोटी थी, तो उसने आधी अपने पड़ोसी को दी है, क्योंकि वो ये जानते हैं इस वक्त में इंसानियत को जिंदा रखना बहुत बड़ी बात है। Malala Yousafzai. When Malala Yousafzai stood up for the girl child education and said, one pen, one book, one teacher, and one student can change the world, and this is what I think we say. Now, when we are talking about the women empowerment, we're talking about women, how they bring change in the society and everywhere around. It would be really pleased to welcome on stage Dr. Momita Majumdar-Dagla as one of the most important personality this evening. Ma'am, please, आपका स्वागत है मंच पर, प्लीज पधारें। She is a doctor, she is a polymath artist, she is a member of CID, UNESCO, France, and she is a social reformist. She is the founder director of Raj Nandini, and therefore during this pandemic she has been taking telephonic and a lot of online classes, and she has done a lot of checkups of her patients. She makes sure that everything goes with the flow. मैम, तालियों के गूंज के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर मोमिता मजुमदार-दगला। নমস্কার সবাইকে, শুভ সন্ধ্যা। আমি বিশেষ কিছু বলে আর সময় নষ্ট করব না। জেকেবি নিউজ এবং ন্যাশনাল মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এত সুন্দর একটা শুভ সন্ধ্যার আয়োজন করার জন্য, এবং ডক্টর অরুণজ্যোতিজি এবং এসকে গুলাম রব্বানীজিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সাধুবাদ জানাই। করোনা নিয়ে, কোভিড-19 নিয়ে আজকে আর কিছু বলছি না। হ্যাঁ, আমাদের লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে। ভালো দিন আজও আছে, আগামী দিনেও থাকবে। আজকে একটা শুভ সন্ধ্যা। আজকে আর ভয় নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করছি না। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এটাই প্রার্থনা করবো। শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক সুস্থতা যেন সবার মধ্যে বজায় থাকে। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং যারা যারা আজকে অ্যাওয়ার্ডিজ, মানে যারা আজকে সম্মানিত হচ্ছেন, প্রত্যেককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। সবাই এইভাবেই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর হ্যাঁ, আমাদেরকে এইভাবেই মোটিভেট করুন আপনারা। অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। We are indeed living in a world of revolution where women have come and fought patriarchy. We are standing on the stage and inspiring us back to back. So can we have a huge round of applause for all the women sitting here, for empowering us, for making us who we are today. Thank you so much, all of you. Is there anyone who's daring enough to just volunteer and come up on stage? Yes, sir. Please come up on stage. Can we have a huge round of applause for sir? हेलो एवरीवन, मैं शहनाज आलम आदिल, सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता से। बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जेकेबी न्यूज़ और नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट का, और अपनी एंकर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया जिसको बहुत देर से मैं सोच रहा था कुछ बोलूं, और इस तरह का सिचुएशन अचानक से आया। तो मुझे पता ना, आईपीएल का वक्त है, फ्री हिट मिला, मैंने सिक्सर मारा, तो इसी तरह का सिचुएशन था। तो मैं ऊपर आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे पैंडेमिक में, इस पूरे लॉकडाउन में एक चीज हमें सिखा दी है। हम थिएटर में जाते हैं, रील हीरो को देखते हैं, रील सुपरस्टार को देखते हैं, लेकिन जेकेबी न्यूज़ ने और नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, एक ऐसा स्टेज बनाया है जहां हमने, यहाँ मेरी नजर जितने लोगों तक जा रही है सारे रियल हीरो हैं। पूरे लॉकडाउन में जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जिस तरह से इन्होंने लोगों की मदद की है, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे
चाहे वो ऑनलाइन जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं वो हो। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हालात बंगाल हो, न्यूज़ टैग इंडिया हो, जेकेबी न्यूज़ हो, द जनता टीवी हो या द डीके हो और जितने भी लोग, आज देश की नेशनल मीडिया जिस मुद्दे को इग्नोर कर रही है, आज देश की नेशनल मीडिया जिस मुद्दे को अवॉइड कर रही है, माशाल्लाह हम सब मिलकर उस मुद्दे को उठाने की हमेशा कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए आज देश की नेशनल मीडिया जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, आज कोरोना वायरस 45 लाख से ज्यादा पहुंच गया है। आज हमारा भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन आज कोई बात नहीं हो रही है नेशनल मीडिया पर। आज अनएम्प्लॉयमेंट जो है 2 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया डेटा के हिसाब से, लेकिन अगर आप डेटा आउट ऑफ दी डेटा जाए तो 10 करोड़ 12 करोड़ से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। आज देश की नेशनल मीडिया इसे भी अवॉइड कर रही है। तो जिस तरह से आज जेकेबी न्यूज ने और जिस तरह से नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट ने इस तरह की प्रोग्राम को इनेकाद किया है और हम लोगों को सम्मानित करने का या हम लोगों को फेलिसिटेट करने का जो कदम उठाया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने हम लोगों की हौसला अफजाई की कि हम और अच्छे से काम करेंगे। हमारे जितने भी सामने हमारे बड़े बैठे हुए हैं, हमारे मौलाना साहब बैठे हुए हैं, हमारे गुरु बैठे हुए हैं और पंडित जी बैठे हुए हैं, जिस तरह से इन लोगों के आशीर्वाद रहे, इन लोगों का दुआ रहा, तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे और भी काम करेंगे। और मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि अगर किसी को मुकम्मल हिंदुस्तान देखना है, अगर किसी को मुकम्मल भारत को देखना है, तो वो ये स्टेज में आ जाए, वो इस ऑडिटोरियम में आ जाए, उसे मुकम्मल भारत दिख जाएगा। यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुसलमान भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ बुद्धिस्ट भी है, यहाँ हर धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है उसे दिखाने की कोशिश की है। जय हिंद। Saber Ali ji, please grace us with your words. From the Ekta Foundation, we are really happy to have this esteemed personality on stage. Please say a few words. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। यहाँ मौजूद हमारे शहर के सभी रहनुमा मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब गुलाम रब्बानी साहब का और जेकेबी न्यूज़ के जनाब जावेद साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि जिन्होंने मुझे दावत दिया। मुझे पता नहीं कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा। दोस्तों और साथियों, और यहाँ बैठे मेरे तमाम बड़े बुजुर्ग और जो भी रहनुमा इस शहर के, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने कोरोना के वक्त में जिस तरीके से खिदमत करने की कोशिश की, छोटा सा पहल किया हमारा संगठन और साथ ही साथ कलकत्ता का हर ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रंट फुट में आके काम किया, लेकिन जो कर दिया वो कर दिया। आगे हमें बहुत कुछ करना है, हमारा काम खत्म नहीं हो गया। यहाँ पर ये आज हमें जो अवार्ड दिया जाता है, ये हमारी हौसला अफजाई किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें और भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमारा शहर हमसे और भी बहुत कुछ मांग रहा है। इसलिए हम सबको यहाँ पर कलकत्ता के सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा हैं और हम लोग एकजुट होकर अगर एक साथ काम करें तो अपने शहर को हम लोग और अच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग नहीं हमारे को दिल से तहरीर से मुबारकबाद और जेकेबी न्यूज़ ज़्यादातर की तहरीर से बहुत मुबारकबाद और कलकत्ता के सभी दानिश्वर लोग यहाँ बैठे हैं जो हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान काम किया है। सभी अपने अपने लगन के साथ और मेहनत के साथ जो मिलकर के हम लोग सब काम किए हैं, बहुत ही अच्छा तरीके से किए हैं और आने वाले दिन में भी जहाँ इसकी ज़रूरत होगी हम लोग समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बहुत बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं जेकेबी न्यूज़ और गुलाम रब्बानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। Upon my favorite person, Mr. Yusuf Haq, to please come up on stage. He is like my guardian angel. Sir, would you please share your thoughts once again with all of us and inspire us for the 1000th time? Let me remind you, he fought cancer not once, but a very critical stage twice. So he
he is a warrior. He's not a hero, he's a superhero. So sir, thank you so much for being here. We are indeed honored. Thank you so much for honoring. My name is Yusuf and I am twice 4th stage cancer survivor. क्यों बच गया मैं मुझे नहीं पता, शायद खिदमत करने के लिए बच गया। और यहाँ पर इतने सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं इस बात को तहे दिल से मानता हूँ कि जो हम सब यहाँ पर जुड़ चुके हैं, यही लोग नहीं हैं जिन्होंने इस महामारी में खिदमत की है। इसके अलावा बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने खामोशी से कोरोना के इस दौर में लोगों की मदद की है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उन सबका शुक्रिया अदा करूँ। एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने खामोशी से बहुत लोगों की मदद की है। मैंने कुछ खास नहीं किया है। जावेद साहब ने मुझे चुन लिया है, रब्बानी साहब ने मुझे बुला लिया है, फैज़ल ने मेरी तारीफ कर दी है। मैं इस लायक नहीं हूँ, शायद मैं कोशिश करूँगा और इस लायक बन जाऊँगा कभी किसी वक्त। तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं जिंदा रह के कुछ और लोगों की मदद कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने योगदान दिया है कि कई जानों को बचाया है, भारत माता की सेवा की है। हाउ आर यू फीलिंग? अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे करके गए। मैं अब कुछ कहने के लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ जिस ये जंग, इस जंग को जिस तरीके से हम लोगों ने मिलकर लड़ी है, उसी तरह इंशाल्लाह हम लोग चाहेंगे आने वाला खुदा न खास्ते कोई भी ऐसी जंग हो तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जंग हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, हम एक सब एरिया में प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे लोग इतने डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे, लेकिन हम लोग जहाँ पे जितने भी प्रैक्टिशनर हैं वो मिलके लोगों की बहुत जितना हो सकता था हम लोगों को उसको मदद की और कोशिश करेंगे कि और जितना हो सकता है हम करेंगे वहाँ पे। और हम इससे आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Can we please have you again here? Sir has to leave little early, so we request sir to please head on to the stage. Doctor साहब, please मंच पर पधारें। डॉक्टर बद्रे आलम साहब, प्लीज मंच पर आए वापस से। आपको सम्मानित करना ये हम सभी की जिम्मेदारी है। As you are constrained with the time, we would request Maulana Abu Talib Rahmani to please come up on stage and help us and our team to give away this beautiful award. हमने से क्या है?
सब मेहरबानी है हमारे गुरु जी भिक्खू महाराज जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ फंसा दिया है। हालांकि मैं तो बोल चुका हूँ और फिर से मैं ममनून और मशहूर हूँ। मैंने अदारे का ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था, मगर वो दो शख्सियात या वो दो कैरेक्टर कि जिन्होंने हम लोगों को इतनी बेहतरीन और ख़ूबसूरत महफिल सजा कर दी है, मैं उन दो लोगों को चाहूँगा कि वो दोनों स्टेज पर, अगर गुलाम रब्बानी भाई जनाब गुलाम रब्बानी साहब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप खुद स्टेज पर तशरीफ लाएं, ताकि लोगों को पता चले बातें जो लोग डिजर्व करते हैं उनकी इज्जत अफजाई और उनकी हौसला अफजाई होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा गुलाम रब्बानी साहब आप स्टेज पर आए और जनाब जावेद साहब JKP के अच्छा, आज तक मुझे JKP का फुल फॉर्म पता नहीं चला कि ये जे फॉर जावेद है या क्या? जनता की बात। जनता की नहीं, छुपा हुआ है इसके पीछे। गुलाम रब्बानी भाई आप स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं इन दोनों के लिए बस अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का एक शेर इनके हिम्मत अफजाई और इनकी हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई के लिए पढ़ना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपके सामने इस चमन को सजाने वाले दो दीदावर मौजूद हैं, इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। और मैं चाहूंगा कि गुलाम रब्बानी भाई खुद अपना तासुर और आवाम का शुक्रिया अदा करें और जावेद भाई खुद अपना तासुर के इस खूबसूरत सी महफिल को सजाने में उनको क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ा और कितनी मेहनतें करनी पड़ी, ये तासुर वो खुद आवाम के सामने बताएं। जनाब जावेद साहब और उसके बाद जनाब गुलाम रब्बानी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द एस्टीम्ड गेस्ट्स ऑफ ऑनर। और आपका सभी का, मैं गुलाम रब्बानी आपका सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ पे हमारे साथ गुजार रहे हैं और कुछ देर और हम लोगों के साथ आप लोगों को ऐसे गुजारना है। और मैं तहे दिल से ये भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे गुरुजी शब्बू भाई, मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब और तमाम लोग जो यहाँ आए हुए हैं, तौसीफ भाई, फरीदा और जितने भी डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं, आप सभी का काम और जितनी भी तारीफ किया जाए वो बहुत कम है, क्योंकि इस पैंडेमिक के टाइम पे, इस महामारी के टाइम पे जिस तरह का वक्त आवाम ने गुजारा है वो तो ज़िंदगी भर हम लोगों को याद रहेगा। हमारे बुम्बा मुखर्जी भाई जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के कर्ता हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया, उन सभी का यहाँ पे मौजूदगी में ये कहना चाहूँगा कि ये आने वाले वक्त में जो 2021 अभी जो 2020 ख़त्म हो रहा है और 2021 जो आने वाला है उसमें भी हम लोगों को एकजुट होकर रहना है। और जो मौजूदा यहाँ पे हालात है अभी, जिस तरह का महामारी के साथ में हम लोग अभी जी रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग को एक रहना है। और जो ताकतें कुछ ऐसी भी हैं जो हम लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, फिरका के नाम पर बांटने की कोशिश करती है, तो आज यहाँ इस ज़मीन से, अंडर दिस रूफ, यहाँ से एक आवाज़ जा रही है पूरे बंगाल में नहीं, कलकत्ता में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, कि हम लोग एक थे, एक है और एक रहेंगे। हम लोग हर ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर हम लोग हमेशा काम करते हैं। गुलाम रब्बानी का सपोर्ट, शफी भाई का सपोर्ट, गुरु जी का सपोर्ट, हम लोगों की दुआएं हमेशा साथ रही हैं और हम लोग एक साथ इंशाअल्लाह रहमान कुछ ऐसा करेंगे आने वाले वक्त में जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन को जो गंदा कर रही है, जो ताकतें गंदा कर रही हैं, उनको एक मुंहतोड़ जवाब देना है। तो इसके लिए इकाई बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग एक साथ इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो हम लोग एक थे, एक है और एक रहेंगे। और आने वाले इस सरकार को जो है, इस सरकार को हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको हम लोग आने वाले वक्त में एक मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, मेरी स्ट्रीम मीडिया जो है आज के दौर में सभी वाकिफ है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि वो किस तरह से खबर को दिखाते हैं।
तोड़कर मरोड़कर जिस तरह से वो दिखाते हैं वो वाकिफ है। और मैं यही कहूँगा कि जो सोशल मीडिया है, जो वो मीडिया नहीं दिखा पाती वो सोशल मीडिया दिखाती है। तो इसके लिए जोरदार तालियां। देखिए सिर्फ मैं ही सोशल मीडिया में नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये मैं कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ दिखा देंगे आपको कोई मेन मीडिया नहीं दिखाती है, वो उनका इंस्ट्रक्शन रहता है, उनका जो ऐड आता है वो रुक जाता है। सहाफत के तौर पर ये भी मैं कहूँगा कि आप लोग जब कवरेज करने हम लोग जाते हैं तो आप लोग बख्शिश भी देते हैं, ठीक है, लेकिन कोई 200-500 भी देता है, ठीक है, वो भी एक बख्शिश है, कैसे ये वो भी एक बख्शिश है, लेकिन इसका कम से कम थोड़ा सा सहाफत का लिहाज करें, नहीं तो ये सहाफत खत्म हो जाएगी। ये मैं कहना चाहूँगा 7 लफ्ज़ों में। और दूसरी बात है कि ये पैंडेमिक में जिस तरह से हम लोग 6 महीने से लगे हुए थे, लोगों को दिखा रहे थे, जगह जगह के लोगों को दिखा रहे थे, सुंदरबन इलाके में जा रहे हैं, वहाँ में लोग वहाँ की जो कवरेज किया हम लोगों ने, वहाँ का भी दिखाया मैंने कि ये देखिए इस तरह से जो वहाँ हाल परेशान लोग हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मूव हुए। प्रतीक मजूमदार, सर प्लीज हेड ऑन टू द स्टेज, सर प्लीज। Mr. Prateek Majumdar is a senior High Court lawyer. He's a very incredibly charming person. His smile is so beautiful that it lights up our day. Mr. Prateek Majumdar. We will now call upon. Thank you, sir. I will call upon Naushad Ji from All India Muslim Board to please come up on stage. Naushad Ji, are you here? सर नौशाद अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिसमैनेजमेंट लगेगी। I would like to request Anil Kumar Gupta, who is a renowned, esteemed social activist. Sir, please, मंच पर आए। एक साथ में दो तीन जन We will next call upon from the Ekta Foundation, Mr. Sabir Ali, to please come up on stage. Mr. I would now like to call upon Noor Mehwish to please come up on stage. Ladies and gentlemen. Thank you, Noor Mehwish, for accepting our token of appreciation. Fanatic person, and I'm so happy to share stage with you. Ladies and gentlemen, Maulana Abu Talha Qasmi. I will now call upon ladies and gentlemen, Mr. Rafi Siddiqui. I would like to request the esteemed social worker, Mohammed Imtiaz Khan. Sir, please, much better high.
changing India and leading us. All right, ladies and gentlemen, let's welcome on stage Mohammad Sajid, who is a social activist. Thank you so much. Your cap is utterly beautiful. Thank you for embracing us with your presence. He has come all the way from Asansol, so you are quite a dynamic. सारे सोशल एक्टिविस्ट के राजा, शेख राजा. Are you again? We would like to request Tawseef Rahman, who is a social activist, please head on the stage. Tawseef Rahman. Mr. Umar is here. Thank you sir for gracing us with your presence and waiting patiently. Thank you so much. We are honored to have you with us today. जोरदार तालियों के साथ मोहम्मद उमर. मैं निवेदन करूंगा शबीर अली वासी जी, who is the president of भारतीय सेक्युलर काउंसिल, सब प्लीज मंच पर पधारें. तालियों की गूंज होनी चाहिए for him. Ladies and gentlemen, everyone. इनके लफ्जों ने आज हमारा दिल जीत लिया. বাবা ফোনটা সরাবেন অনেক মিনিট পাস করছে Ladies and gentlemen, I would like to request Rafi Ahmed, who is Mr. Rafi Ahmed is a very good social activist. He is a charismatic person and we are inspired by him day and applause. Social activist Aman Kaish Khan. Salaam everyone. मैम अगर आप मंच पे हो तो शब्द अगर आप सभी के लिए so much. First of all, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल. क्योंकि ये महामारी तो अभी आई है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश में इससे पहले जो महामारी आई हुई थी NRC की, और ये हम लोग काफ़ी टाइम से इसके लिए लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर ही रहे थे. बट उसके बीच में हमारे पास ये कोरोना की भी महामारी आ गई और हमने साबित कर दिया कि जब हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं तो इससे भी लड़ सकते हैं, और हमने एकजुट होकर इससे भी लड़ाई की. और मैं क्या बोलूँ कि हम इसे जीत के रहेंगे. I'd like to request Mohammed Imtiaz Khan, who is a social activist. So he's here. We request Mohammed Shahid ji, please much for your Again, before we proceed to dine, we have the bhabhi here. So जनता की बात, कि हमारी अपनी भाभी है यहाँ पे. तो क्या जनता की बात ही घर की बात है? Thank you so much.
जी हमारे अगले गेस्ट बहुत ही स्पेशल मिस्टर शमीम अहमद, जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर शमीम अहमद का। ये बहुत ही हसीन पर्सनालिटी है। Ladies and gentlemen, we would like to request Nurul Kalam. We would like to request Mudassar Nazar, the social activist. Please मंच पर पधारें. Mr. Nurul Kalam from Akbari Masjid. We are honored to have you, sir. Thank you so much. Thank you, National Minority Welfare Trust and JTV facilitated to all of Corona warriors. Thank you. Thank you so much, sir. We are indeed honored to. Now we have Mudassar Nazar. मंच पर पधारें. Ladies and gentlemen, Mr. Tawseef Ahmad Khan. Ladies and gentlemen, Mr. Mudassar Nazar. Channel 10. Kiran Tiwari Mowalla from Lions Club to please accept token of love and appreciation on our behalf. আমি একটা কথা একটু বলতে চাই। থ্যাংক ইউ যারা এরা বসে আছেন অনেক রাত হয়েছে, জানি প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই বলছি যে আমরাও তো অনেক কষ্ট করে কাজ করি মানুষের পাশে থাকার জন্য। আর আপনাদেরকে আমি সত্যিই ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং তার পাশাপাশি অর্গানাইজার যারা আছেন তাদেরকে, কারণ আমাদের মতো মানুষ তো পর্দার আড়ালে থাকেন মানুষের সমস্যাগুলো তুলে ধরার জন্য। তাই সকলকে ধন্যবাদ, এটা আমাদের একটা inspiration আপনাদের কাছে। That's so sweet of her. The fiery woman, Kiran Tiwari. Seezur Rahman. We now call upon Mr. Mujahid from the DKA. Ladies and gentlemen. একটু হাত তালি দিয়ে দাও আমার। To all the journalists who work tirelessly day and night. এই হাততালি। Wasim Akhtar. We would like to request Mohammed Anjaz. Okay, we have Mohammed Noor Alam, who's a renowned social activist. उन्होंने कई योगदान दिए हैं. Can we have a huge round of applause for Mr. Ashfaq? चुके जा रहा है नहीं वीडियो Ladies and gentlemen, we would like to request Mohammed क्या सही सुनेगा activist Mohammed Ali. मांग रहा will be receiving the award on behalf of Muhammad Ali. Pradeep Thakur, who's a correspondent of is not here. Ladies and gentlemen, जावेद नहीं बोलेगा गाली दे Mr. Sajid.
अब काट दे, इनका फोटो काट दे। Warriors of Humanity. डूबते भी डूब। Do we have Mr. Shahid Abdullah? जावेद ने देखेगा सर में ना आपका। ये हमारे मनोज साहब ने बेड़ा से आए हैं, अभी के लिए सोफा पानी हो जाए, बहुत दूर दूर से मेरे रिपोर्टिंग के लिए बुलाते हैं, बेड़ा कहीं कहीं बुलाते हैं, देख लेना 2 लाख। क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ बोलने का है नहीं, बस आदमी के लिए आदमी काम करता है, यही मेरा नीति है और यही मेरा आदर्श है। बस थैंक यू। क्या Ladies and gentlemen, Mr. Shahid Abdullah. जी मैं चाहूँगा कि 2 शब्द अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम के लिए और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं गुलाम रब्बानी साहब और साथ में JKB न्यूज़ के जावेद साहब के बारे में एक बात तो ये है कि हमारा कुछ दिन पहले हमारे यहाँ NRCC NPR की लड़ाई हो रही थी पाक सर्कस मैदान में। बहुत सारे लोग जमे थे, बहुत सारे लोग आए थे, पर उस आवाज़ को घर में बैठे लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी बहुत कम लोगों ने उठाया था। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल रहा JKB न्यूज़ का। इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो कि JKB न्यूज़ जनता की आवाज़ बनकर के, जनता की बात बनकर के हमारे दिलों में और रोजाना कानों में पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और इस तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Mr. Akram Hussain was a social activist. अयाज साहब हैं, मैं चाहूँगा कि 2 शब्द बोलें। इस शानदार शाम के लिए शुक्रगुजार हूँ मैं जनाब गुलाम रब्बानी साहब और जावेद साहब JKB न्यूज़ के जो एडिटर इन चीफ हैं, और मैं इस शाम के मुस्तकबिल इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ इन दोनों का। इन्होंने हौसला अफजाई किया उन सभी का जिन्होंने अपने कोविड-19 में पैंडेमिक में काम किया। ये हमको ये कहा गया है कि एक साल जांबाजों के नाम, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा मॉरल और हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि जिसको हमारे बगल में जिस ज़रूरतमंद थे, हमारा जिसको ज़रूरत पड़ा, हमने अपना हाथ बढ़ाकर उनका मदद किया और इंशाअल्लाह ये मदद हर दौर में रहेगा और हमारा मदद इंशाअल्लाह चलते रहेगा। सिर्फ कोविड-19 की वजह से ये मदद नहीं रहेगा, ये इंसानी फितरत है और इंसानी ये जिम्मेदारी है कि कोई अगर तकलीफ में हो तो उसका मदद हर दौर में करे, हर वक्त में करे। और इस हौसला अफजाई के लिए गुलाम साहब और जावेद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। Request Mr. Akram Hussain जिन्होंने ये फूड प्रोडक्ट साहब से नहीं लिया है, तो आप कृपया कर दीजिए। अल्लाह रखा नहीं उसे। We would like to request Maushad Ali. बैटरी भी खत्म हो गया जा, इतना लंबा प्रोग्राम। तौहीद सरकार, please accept this award on our behalf. Your presence on stage. We would like to request Yunis Fatima. Ladies and gentlemen, I would like to request Mohammad Shahrukh. Yes. काफी देर बाद। Ladies and gentlemen, do we have with us Muhammad Azad Ansari? Ladies and gentlemen, organization and a fantastic social activist. Sharmita Das for you all. Hello. Before calling him on stage, let's all have look
been passed off recent. On behalf of Minority Welfare Board, we have very happy to Mr. Sri Ghulam Rabbani as next National Chairman, and now let's call himself Mr. Sri Ghulam Rabbani on stage. Thank you. Correct.